समाजवादी पार्टी ने पार्टी की दो तेज तर्रार फायर ब्रांड महिला नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोनों अपर कास्ट से ताल्लुक रखती हैं। रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया है। बाकायदा इस बारे में पार्टी द्वारा ट्वीट भी कर दिया गया है। ऋचा सिंह हमारे साथ हैं। ऋचा सिंह के बारे में बता दें कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं और साथ ही साथ यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। दोनों बार इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। बहुत तेज तर्रार इनकी छवि है। ऋचा जी, जो फैसला पार्टी ने लिया है, क्या कहना है आपका? देखिए, चूंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 128 साल में पहली महिला अध्यक्ष हुई और ये पहला निष्कासन नहीं है जब मेरा हुआ है। जब जब मैंने न्याय के खिलाफ और अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाई है, तब तब मुझे निष्कासन का जो है सामना करना पड़ा है। अफसोस मुझे इस बात का है कि समाजवादी पार्टी जो कि लगातार लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मुझे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया। मुझे किसी अनुशासनहीनता का कोई जवाब नहीं मांगा गया, क्योंकि मेरी तरफ से कभी पार्टी के प्रति कोई अनुशासनहीनता की नहीं गई। ऐसे में उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता करते हुए एक महिला नेता को इस तरीके से, 2 महिला नेताओं को पार्टी से इस तरीके से निष्कासित कर दिया जाना और उसका कारण ना बताया जाना, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि किस तरीके से तानाशाही रवैये का पालन हुआ है। और दूसरी मैं एक महत्वपूर्ण बात ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमारा जो संविधान है उसके पृष्ठ, जो उसका भाग 3 है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, उसका जो पृष्ठ शुरू होता है वो प्रभु श्री राम और सीता जी की चित्र से होता है। आपको क्या लगता है कि क्यों आपको पार्टी से बाहर निकाला? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो प्रभु श्री राम और सीता जी के चित्र से होता है। आपको पता है कि पार्टी के एक तथाकथित छद्म समाजवादी हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो कि बहुत आजकल रामचरितमानस के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की थी, उसको बैन करने की बात की थी और उसके सर्वनाश की बात की थी। मेरे द्वारा उनके इस वक्तव्य का विरोध किया गया था और मुझे पार्टी के द्वारा इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि मैं अपना इस विरोध को वापस ले लूं। मेरा स्पष्ट ये स्टैंड था कि राम भारत की आत्मा में बसते हैं और मैं अपने स्टैंड से वापस नहीं जाऊंगी। तो अपने रामचरितमानस के मुखर स्टैंड की वजह से मुझे आज इस निष्कासन का सामना करना पड़ा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो वनवास झेला था, और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रामचरितमानस के पक्ष में खड़ा होने पर अगर मुझे पार्टी का निष्कासन झेलना पड़ता है तो मैं इसका सहर्ष स्वीकार करती हूं। लेकिन जिस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का समाजवादी पार्टी ने पालन किया है, इसका उनको जवाब भी देना पड़ेगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज के दौर में अगर लोहिया और जयप्रकाश जी होते, क्योंकि लोहिया जी तो उस वक्त रामायण मेले का जो है ऑर्गेनाइज करवाया करते थे, उसका आयोजन करवाया करते थे, आज अगर पार्टी में राम मनोहर लोहिया जी होते तो शायद ये उनको अभी पार्टी से निष्कासन कर देते। तो इसका दबाव देना पड़ेगा। और आधी आबादी, जो महिलाओं की बात है, जिसकी बात बार बार लोहिया जी ने की है, अगर मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से एक बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वो जहाँ एक तरफ लगातार महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें लगभग 70 लोग हैं और उसमें 5 महिलाएं भी नहीं हैं। लेकिन किसी ने भी अभी तक पार्टी के भीतर महिलाओं की इस हिस्सेदारी पर ना तो सवाल उठाया, ना तो आवाज़ उठाई। तो इसका स्पष्ट ये उदाहरण है कि ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए लोग कर रहे हैं। इनका दलितों की, महिलाओं के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी से कि वो अपने कार्यकर्ताओं को इस बात का कम से कम निर्देश दें कि जिस तरीके से सुश्री बहन जी मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, वो अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की नसीहत दें कि वो हम महिलाओं के साथ किसी तरीके की अभद्रता करने का प्रयास ना करें, और अगर किसी ने किया तो उसको इसका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। मतलब ऋचा सिंह का साफ तौर पर कहना है कि रामचरितमानस का समर्थन करने पर, भगवान राम का नाम लेने पर उनको सजा दी गई। देखिए, मेरा स्पष्ट ये कहना है कि भगवान श्री राम इस देश की आत्मा है। अल्लामा इकबाल जी भी उनको इमाम हिंद कहते हैं। और ऐसे में इस देश का जो प्रत्येक नागरिक है, लोकतंत्र में किसी भी नागरिक की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। और मैंने बार बार कहा है कि संविधान ये कह रहा है कि किसी की भी आस्था का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत था। और अगर आस्था का अपमान किए जाने को समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड मानती है तो फिर मैं उनके इस कदम का स्वागत करती हूँ। मतलब आपका ये कहना है कि जिस स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए, उसे बैन किए जाने की मांग की, उन्हें इनाम के तौर पर राष्ट्रीय महासचिव बना दिया
जाता है, और अगर उनके इस सवाल पर ऋचा सिंह, रोली तिवारी एतराज करती हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। देखिए, तो समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है कि वो रामचरितमानस के साथ ना खड़े होकर, इस देश की जनभावनाओं के साथ ना खड़े होकर, एक तथाकथित छद्म समाजवादी मौर्य जी के साथ खड़ी है, जिनका पिछला इतिहास भी लगातार जो है महिलाओं के साथ अभद्रता का रहा है। और मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि अगर रामचरितमानस के साथ खड़े होने का, इस देश की आत्मा के साथ खड़े होने का मुझे ये इनाम मिला है तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार करती हूँ। लेकिन अखिलेश यादव जी से सिर्फ मेरा इतना कहना है कि उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था, ताकि कल वो लोकतंत्र की दुहाई देने में सक्षम अपने आप को महसूस करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि बात सिर्फ रामचरितमानस की नहीं है, ठीक है ना, वो खुल करके स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ देते हुए वो ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, और आप दोनों जिन्हें निष्कासित किया गया है, रोली तिवारी और ऋचा सिंह, दोनों अपर कास्ट से आती हैं, तो एक संदेश देने की कोशिश है। देखिए, देश का में जो लोकतंत्र है ये इंक्लूसिव भावना का है, इसमें आप किसी को भी इससे बाहर करके नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि वो सवर्ण नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर कोई नई परिपाटी स्थापित कर लेगी, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय इस बात का जो है परिचय देगा। लेकिन इस तरीके से स्पष्ट ये समाजवादी पार्टी ने स्टैंड कर दिया है कि उसमें सवर्ण नेताओं की कोई जगह नहीं है। और मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि मैंने समाजवादी पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी कि जहां पर जातिगत आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जाति के आधार पर दो सवर्ण महिला नेताओं को निकाल दिया गया। मनोज पांडे जी ने भी, जो कि वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने भी अपनी असहमति जाहिर की थी। अमेठी से राकेश प्रताप सिंह जी ने भी अपनी असहमति जाहिर की थी। लेकिन चूंकि दोनों वर्तमान विधायक हैं, दोनों पुरुष वर्ग से आते हैं, तो उन दोनों के जो है असहमति को पार्टी जो है एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन दो महिला नेताओं की असहमति को पार्टी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है कि मैं इस देश की आत्मा के साथ और रामचरितमानस के साथ खड़ी हुई हूँ और खड़ी रहूंगी मजबूती से। आपने समाजवादी पार्टी में कई सालों तक काम किया है, आपको अखिलेश यादव का बेहद करीबी माना जाता था, तो अखिलेश यादव की शुरू से ये सोच थी या कि हाल फिलहाल बदल गई? मेरा ये मानना है कि शायद ये सोच में परिवर्तन जिस तरीके का आया है और वो उसको देखने लायक होगा, ये हम लोगों के लिए भी स्तब्ध करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि मैं 2 विषय में नेट हूँ, पीएचडी हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और वर्तमान में भी मैं पोस्ट डॉक्टरेट की फेलोशिप मुझे मिली हुई है। इसके साथ ही मेरे ऊपर 22 मुकदमे लिखे गए हैं आंदोलनों के दौरान। तो मैंने लगातार जो है जनता के हितों के लिए संघर्ष किया है और जाति के बियॉन्ड संघर्ष किया है। कभी कोई जातिगत वो नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से जाति का ठप्पा मेरे ऊपर लगा दिया गया, ये लोकतंत्र में युवाओं को निराश करने वाला है। और 22 मुकदमे हैं मेरे ऊपर। मुझे किसी भी विश्वविद्यालय में, इतनी मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होने के बावजूद मुझे किसी भी विश्वविद्यालय में इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता, क्योंकि मैं समाजवादी हूँ। लेकिन मैंने इन सारे उनको लिया है अपने ऊपर, क्योंकि हम लोकतंत्र बचाने के लिए निकले थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि समाजवादी पार्टी के भीतर ही लोकतंत्र को समाप्त करते हुए बिना कारण बताए देश की आत्मा रामचरितमानस के साथ खड़े होने के लिए मुझे निष्कासन का सामना करना। अभी आपने कहा कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था बयान को वापस लेने के लिए, कौन दबाव बना रहा था? मुझे लगातार पार्टी से इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि मैं जो है महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जो छद्म समाजवादी हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी ना करूं। तो मेरा स्पष्ट स्टैंड था कि मेरी बयानबाजी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मेरी बयानबाजी मेरा स्टैंड जो है, मेरे जो बयान है, वो सिर्फ इस देश की जन भावनाओं के साथ है। और अगर कोई भी, हम इस देश के लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, तो अगर हम गलत का विरोध करते हैं, तो अगर पार्टी के भीतर कुछ गलत हो रहा है, जहां पे करोड़ों करोड़ों लोगों की जो है भावनाओं का असम्मान किया जा रहा है, उसको धत्ता बताया जा रहा है, तो अगर उसके साथ खड़े होने के लिए मुझे दबाव बनाया जाएगा, तो मैं इस पे अपना स्टैंड वापस लेने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ, और आज भी नहीं हूँ। जिस अंदाज में, जिस तरीके से आपको पार्टी से बाहर निकाला गया है, उसके बाद आपको क्या कोई खतरा महसूस हो रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं? देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी किया था, और इस बात का अंदेशा मुझे था, क्योंकि मुझे लगातार जाति सूचक और महिला सूचक समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा मेरा लगातार जो हैरेस किया जा रहा था। मुझे लगातार जो है मुझे तमाम तरीके की धमकियां देने की कोशिश की गई। एक स्वामी प्रसाद मौर्य के तथाकथित समर्थक हैं, यहीं कौशाम्बी में रहते हैं, उन्होंने अपने फेसबुक लाइव से स्पष्ट तौर पे मुझे धमकी दी।
तो मेरा स्पष्ट ये कहना है कि मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये निवेदन करती हूँ कि वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा करें, और जिस तरीके की घटना उन लोगों ने गेस्ट हाउस कांड में की थी उस तरीके की किसी भी घटना को दोहराने का प्रयास ना करें, क्योंकि महिलाएं इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकदम तत्पर हैं। क्या आपको इस तरह का कोई किसी हरकत का अंदेशा है क्या? लगातार जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा मेरे ऊपर तथाकथित अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं जो कि किसी भी तरीके से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं, मैंने उसके खिलाफ अपना जो है विरोध भी जाहिर किया है। और पार्टी, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार मैसेज के द्वारा और पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया है कि किस तरीके से पार्टी में कुछ लोग मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मेरी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है और ये महिलाओं के समाज के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने इस पर कोई भी संज्ञान लेने की बजाय, मुझे लगता है कि ये उदाहरण आज बहुत रिलेवेंट हो गया है कि आपको वो दौर याद होगा जब 2017 में माननीय डिम्पल यादव जी एक सभा करने आई हुई थी और उनको प्रयागराज में ही और मेरी ही विधानसभा में वो सभा हो रही थी। तब भी माननीय डिम्पल यादव जी को, जो कि सहनशीलता की मूर्ति हैं और जो है हमारी माननीय बहुत ही हमारी माननीय सांसद है जिनका बहुत सम्मान है, उनको नहीं बोलने दिया था। उनको कह पड़ा था कि मैं भैया से शिकायत करूंगी। उनकी शिकायत करने के बावजूद पार्टी में उन हुलिगन्स का आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ तक कि उनको कोई संदेश भी नहीं दिया गया। तो ऐसी पार्टी में जहाँ पे माननीय डिम्पल जी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती, उनको माननीय अखिलेश यादव जी से इस बात की दुहाई देनी पड़ती है, तो वहाँ पे हम महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर मान लें कि ऋचा सिंह के साथ कोई अप्रिय घटना होती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मैं इस बात के लिए सक्षम हूँ कि मैं अपने साथ किसी भी अप्रिय घटना को होने से बचाने के लिए तैयार हूँ। और लेकिन अगर मेरे साथ इस तरीके की कोई भी अप्रिय घटना होती है तो समाजवादी पार्टी को उसको जवाब देना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोगों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समझाना चाहिए कि उनको एक सीमा में रहकर किसी का भी विरोध या फिर किसी का भी समर्थन करना चाहिए। और अगर इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो वह अप्रिय घटना होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं सरकार से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि वो जो है इस तरीके की अप्रिय घटनाएं जो महिला के साथ नहीं होनी चाहिए, इनके बचाव के लिए उचित कदम उठाए। क्या अपनी सुरक्षा को लेकर आप सरकार से भी कोई मांग कर रही हैं? देखिए, मैं केवल समाज को संदेश दे रही हूँ। बाकी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष रही हूँ। मैंने बहुत सारे विरोध झेले हैं। मैंने गोली और बम का सामना किया है। मैंने बहुत सारे विरोधों का सामने से सामना किया है। एक कुलपति भी थे हमारे यहाँ जिन्होंने मेरा निष्कासन कर दिया था। उन महिषासुर का क्या हश्र हुआ ये सब लोग जानते हैं। तो महिषासुर का मर्दन करने के लिए हम लोग बार बार खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े होते रहेंगे और पूरी ताकत और मजबूती के साथ खड़े होंगे, क्योंकि मुझे इस देश की जनता पे भरोसा है। जनता हमारे साथ खड़ी होगी, जनता युवा महिला नेताओं के साथ खड़ी होगी और ये वक्त आ गया है कि हम जनता की अदालत में जाके अपनी बात कहेंगे। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में आपने महिषासुर मर्दन किया, क्या समाजवादी पार्टी में भी ऐसा करेंगे? देखिए, जहाँ पे भी महिषासुर सर उठाएगा वहाँ पे खड़े तो होना पड़ेगा। कौन है महिषासुर समाजवादी पार्टी में? जो भी महिषासुर बनकर सामने आएगा उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। अखिलेश यादव या स्वामी प्रसाद? जो भी महिषासुर बनकर सामने आएगा, जिसने भी अपनी सीमा को पार किया और जिसने भी महिषासुर का रूप लिया, उसके लिए उसको ऋचा सिंह का सामना करना पड़ेगा। चाहे वो अखिलेश यादव हो। जिसने भी महिषासुर का रूप लिया उसको ऋचा सिंह का सामना। ऋचा सिंह का अगला कदम क्या होगा? मैं अपनी बात जनता के बीच में लेकर जाऊंगी और मैं समाजवादी पार्टी को, मैंने पिछले दिनों कई चिट्ठियां भी लिखी थी जिसका में से एक का भी मुझे जवाब नहीं मिला। मैं कल फिर उनको जवाब मांगूंगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछूंगी कि मेरे इस निष्कासन का कारण तो बताते चलते, ताकि लोकतंत्र की जो अपनी एक पारदर्शिता है वो बनी रहती। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग बहुत लंबे संघर्ष से निकल कर आए हैं। हमारी कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है। मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ। मेरे पिता बिजली विभाग के रिटायर कर्मचारी हैं और कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है। हमको राजनीति विरासत में नहीं मिली है। हमने अपनी राजनीति को जनता के हित में दिन ब दिन मेहनत करके खड़ा किया है और हम वापस। ये आप किसको बता रही हैं? अखिलेश यादव? आपको राजनीति विरासत में नहीं मिली? बिल्कुल, मुझे राजनीति विरासत में नहीं मिली और जिनको राजनीति विरासत में मिली है उनको ये सोचना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो एक राजनीतिक दल इस तरीके से कदम नहीं उठा सकता। एक गैंग ही इस तरीके का कदम उठाता है कि बिना किसी को बताए वो बाहर निकाल देता है। तो समाजवादी पार्टी अब गैंग बन चुका है। समाजवादी पार्टी को अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो भी पालन नहीं करेगा
उसको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। क्या आपकी इस बीच कोई अखिलेश यादव से संपर्क नहीं हुआ, उनसे कोई बातचीत नहीं? मैंने उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की है। मैं आपको बता रही थी कि मैंने उनको लगातार चिट्ठियां भी लिखी हैं, पत्र लिखकर मैंने उनसे जवाब मांगा है, और पत्र लिखकर मैंने उनसे चीज़ों को पे स्पष्टीकरण भी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पे कोई जवाब सवाल नहीं किया, क्योंकि वो शायद लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं करते। तो अखिलेश यादव से कोई संपर्क नहीं हो पाया? मैंने उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उन्होंने शायद इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाना था, इसलिए उन्होंने संवाद का कोई रास्ता नहीं अपनाया। अच्छा, आपको लगता है कि रोली तिवारी और ऋचा सिंह अभी शुरुआत हैं, अभी ये लिस्ट शायद आगे और लंबी हो सकती है? देखिए, ये लिस्ट लंबी होगी कि नहीं लंबी होगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से रामचरितमानस का विरोध करके एक वर्ग को के साथ गोलबंदी करना चाहती है, वो संभव नहीं होगा। ये मुझे समझ में आता है, क्योंकि इस देश की आत्मा में प्रभु श्री राम बसते हैं, और इवन महंत राजू दास, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो पिछड़े समाज से ही आते हैं, लेकिन वो इसके खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं। तो इस तरीके की कोई भी गोलबंदी उनकी सफल नहीं होगी, क्योंकि समाज में राजनीति वही कर सकता है जो जनता में हर तबके को साथ लेकर चले। और हम लोग भी मानते हैं कि समाज में जो वंचित तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो अल्पसंख्यक तबका है, उसके अधिकारों के लिए संघर्ष किया जाना चाहिए, लेकिन उसका रास्ता सामाजिक देश से होकर नहीं जाता है। उसका रास्ता समग्रता और इंक्लूसिव राजनीति से ही होकर जाता है, और हम लोग उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। मतलब आप और रोली तिवारी उच्च जाति से हैं, सवर्ण जाति से हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? आप देख सकते हो, ये तो आपके सामने स्पष्ट रूप से मैं आपसे कह रही हूँ कि वर्तमान विधायक भी हैं 2, जिन्होंने जो है रामचरितमानस का समर्थन किया, इस देश के साथ वो खड़े हुए, लेकिन उनको निकालने का समाजवादी पार्टी ने, या उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने का समाजवादी पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया। 2 महिला नेता जो मुखर थी, उनको निकालना ज़्यादा आसान लगा, और पार्टी स्टैंड अपना स्पष्ट करे कि आज के उनके इस फैसले से स्पष्ट हो गया कि वो रामचरितमानस के खिलाफ खड़े हुए हैं, और रामचरितमानस में तो महिलाओं की सबसे ज़्यादा जो है महिला गौरव की बात की गई है। और हाँ, अच्छा, आप कह रही हैं पार्टी की स्टैंड क्लियर करे, आपको नहीं लगता कि आपको रोली तिवारी को निकाल करके अखिलेश जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया? बिल्कुल, वो रामचरितमानस के साथ नहीं खड़े हैं, और यह दुखद है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को इस देश की आत्मा और लोगों की आस्था के साथ खड़े होना चाहिए, उन आस्था का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का संविधान भी इस बात को कहता है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर ने भी कभी रामचरितमानस का ना तो अपमान किया, ना ही विरोध किया था। मैं उन तथाकथित समाजवादी और छद्म समाजवादियों को जो बार बार बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर ने भी कभी रामचरितमानस का अपमान नहीं किया था, और जो भी रामचरितमानस का अपमान करेगा, देखिए, हम इस देश में पैदा हुए, हम इस देश में जो है एक ऐसी परंपरा से, और एक आखिरी सवाल है कि क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को अब अपर कास्ट के वोट की कोई जरूरत नहीं? ये तो आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से उन्होंने ऋचा सिंह और रोली तिवारी जी को निकाला और बाहर का रास्ता दिखाया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ना उनको उम्मीद है और ना उनको इसकी आवश्यकता है। अब जनता फैसला करेगी इसके लिए आगे आने वाले दिन। ऋचा सिंह का अगला पॉलिटिकल स्टेप क्या होगा? देखिए, हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता के बीच अपनी बात कहेंगे। हम जनता के मुद्दों पे संघर्ष करते आए हैं, और आगे भी जन मुद्दों पे संघर्ष जारी रहेगा। इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ भी हम संघर्ष करेंगे। बिल्कुल, ऋचा सिंह ने साफ कर दिया है कि उनको किस वजह से बाहर निकाला गया है, और तमाम मुद्दों पर ऋचा सिंह ने अपनी बातें रखी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि रामचरितमानस का उन्होंने समर्थन किया, भगवान श्री राम का नाम लिया, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।